ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म शरीर के 5 कोश एवं उनका वैज्ञानिक विवेचन। ब्रह्मांडीय चेतना की एक क्षुद्र घटक मानवीय काया में जो अभूतपूर्व विलक्षण सामर्थ्य छिपी पड़ी है, उसका परिचय पंचकोशों की रहस्यमयी फलश्रुतियों के रूप में देखने को मिलता है। यह उस विराट की एक झलक झांकी भर है। यदि इन्हीं घटकों को विकसित समुन्नत बनाया जा सके तो महाप्राण के इस विशाल महासागर से आपका संपर्क सूत्र जोड़कर रिद्धि सिद्धियों को करतलगत किया जा सकता है। श्रुति के अनुसार पिंड एवं ब्रह्मांड में, अणु एवं विभु में, काया एवं प्रकृति में चेतन सत्ता के जो भिन्न भिन्न स्तर हैं एवं स्थितियां दिखाई पड़ती है, वे सुनियोजित एवं क्रमबद्ध है। 5 विशिष्ट स्तरों के रूप में पंचकोशों को मानवीय चेतना का प्रतीक प्रतिनिधि माना जा सकता है। चेतना की कोई स्थूल एनाटॉमिकल या फिजिकल बनावट नहीं होती, फिर भी ऐसे शक्ति स्रोत मानवीय काया में विद्यमान हैं जिनसे श्रुति में वर्णित पंचकोशों के प्रभाव, परिणाम एवं असीम संभावनाओं की संगति भली प्रकार बैठाई जा सकती है। इन्हें कोई दुराग्रह युक्त होकर उसी रूप में प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना चाहे जिस प्रकार का कि आलंकारिक वर्णन शास्त्र ग्रंथों में मिलता है, तो उसे निराशा ही होना पड़ेगा। विवेक दृष्टि का अवलंबन लेकर समष्टि एवं व्यष्टि के मध्य तारतम्य बैठाने वाले इन 5 केंद्रों की महत्ता को समझा जा सकता है, ताकि योग साधनाओं के माध्यम से इन्हें विकसित कर आत्मिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। जिन शरीरगत स्थूल संरचनाओं से इन 5 कोशों को संबद्ध माना जाता है, वे सभी स्वयं में एक परिपूर्ण शक्ति संस्थान हैं। इन्हें उत्तेजित करने पर जो फलश्रुतियाँ संभावित हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए योग विद्या के वेत्ताओं ने उनका संबंध 5 कोशों से जोड़ा है एवं उन्हीं को स्थूल काया में चेतन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना है। एक तथ्य यहाँ स्पष्ट समझ लिया जाना चाहिए कि चेतना का विशाल महासागर मानव की अन्वेषण बुद्धि के बोध की परिधि में आने वाला आभास भर है। बोध रूपी यह चतुर्थ आयाम मानव मेधा को उस परोक्ष जगत की एक झलक भर देता है, समग्र संपूर्ण जानकारी नहीं। चौथे आयाम संबंधी विभिन्न वैज्ञानिक खोजें एक आश्वासन अवश्य दिलाती है कि प्रगति क्रम में क्रमशः वह विधा खोज निकाल ली जाएगी जिससे और भी गहरे प्रवेश कर चेतना की सूक्ष्म परतों का रहस्योद्घाटन संभव हो सके। अभी लेजर एवं होलोग्राफी के आविष्कार ही अपनी चमत्कृतियों के रूप में वैज्ञानिकों को हतप्रभ कर रहे हैं। चतुर्थ आयाम उन्हें मनुष्य की सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना के संबंध में बहुमुखी जानकारी दे सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पंचकोश सूक्ष्म है, सूक्ष्म अर्थात अप्रत्यक्ष, अदृश्य, किंतु इस प्रकार की व्याख्या प्रत्यक्षवादी भौतिक विज्ञान को मान्य नहीं। वे ऐसे प्रतिपादनों को काल्पनिक और अप्रामाणिक मानते हैं। अस्तु प्रत्यक्षवादी अध्यात्म विज्ञान ने शरीर संरचना विज्ञान के अनुरूप ही पंचकोशों के प्रभाव क्षेत्र और परिणामों को देखते हुए
प्रत्यक्ष शरीर में पंच कोशों की उपस्थिति बताई है और उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव में आ सकने योग्य कहा है। अन्नमय कोश की चमत्कारी हार्मोन ग्रंथियों से, प्राणमय कोश की जैव विद्युत संस्थान से, मनोमय कोश की जैव चुंबकत्व से, विज्ञानमय कोश की न्यूरो ह्यूमरल रसाओं से तथा आनंदमय कोश की मस्तिष्क मध्य अवस्थित रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रूपी विद्युत स्फुलिंगों के फुहारे से संगति बैठाई जाती है। वस्तुतः ये सभी घटक स्थूल जान पड़ते हुए भी जादुई क्षमताओं से भरे पूरे हैं। इनकी कार्य पद्धति और परिणति वैसी सीधी सादी नहीं है जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि की होती है। इन केंद्रों को उपेक्षित पड़ा रहने दिया जाए, उनके उत्कर्ष का उपाय विदित न हो तो बात दूसरी है, अन्यथा व्यक्ति इन्हीं के सहारे उन सिद्धि रिद्धियों का अधिष्ठाता बन सकता है जो प्रत्यक्ष है, जो सामान्य को असामान्य बनाती है। व्यक्ति की सूक्ष्म सत्ता का वर्गीकरण 3 शरीर के रूप में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में किया जाता रहा है। आत्मिकी की व्याख्या अनुसार अन्नमय एवं प्राणमय कोश का समुच्चय स्थूल शरीर है। हार्मोन ग्रंथियों से स्रावित जादुई सूक्ष्म द्रव्यों एवं बायो इलेक्ट्रिसिटी की चमत्कारी क्षमताओं से भरी यह काया कितनी विलक्षण और सामर्थ्यवान है, इसका अभ्यास इन्हें विकसित करने पर उपलब्ध होने वाली सिद्धियों से मिलता है। मनोमय कोश जैव चुंबकत्व का भांडागार है। यह प्रभामंडल के रूप में मनुष्य के चारों ओर तेजो वलय का घेरा बनाता है। साइकिक हीलिंग, सम्मोहन की प्रभाव सामर्थ्य एवं शक्ति हस्तांतरण के रूप में इसकी परिणतियां देखी जा सकती है। इसे सूक्ष्म शरीर का पर्यायवाची माना जा सकता है। यही थियोसॉफिस्टों द्वारा बताई गई मेंटल बॉडी है जो अपने प्राण शक्ति की सामर्थ्य से दूसरों को प्रभावित करने की सामर्थ्य रखती है। कारण शरीर विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश का सम्मिलित रूप माना जा सकता है। स्नायु समुच्चय के संधि स्थलों सिनेप्सों से सुषुम्ना, मस्तिष्क एवं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण केंद्रों पर स्रावित होने वाले स्नायु रसायनों, न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशन एवं थैलेमस मध्य स्थित रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को क्रमशः विज्ञानमय एवं आनंदमय कोश का प्रतीक रूप माना जा सकता है। यह सारी संरचना इतनी जटिल किंतु विलक्षण सामर्थ्यों से भरी पूरी है कि उसकी स्थूल प्रतिक्रिया मात्र वैज्ञानिकों को हतप्रभ कर देती है। जब योग साधना का अवलंबन लेकर सूक्ष्म प्रयोगों द्वारा उनमें हलचल उत्पन्न की जाती है तो उसके परिणाम तो और भी अद्भुत एवं रहस्यमय होंगे। अभी तक जितना भी कुछ वैज्ञानिक इस संबंध में जान पाए हैं वह जानकारी अध्यात्म को विज्ञान सम्मत बनाने के पक्षधर विद्वज्जनों को उत्साहित करने में सफल रही है। काया के सूक्ष्म ढांचे का विवेचन अन्नमय कोश से ही प्रारंभ होता है। स्थूल शरीर की सूक्ष्म विशेषताओं एवं दृश्यमान विलक्षणताओं के लिए उत्तरदायी वस्तुतः इसी संस्थान में छिपे घटक हैं। रसायन की नगण्य से बूंदें कैसे परिवर्तनकारी हलचलें उत्पन्न कर समग्र काया को क्या से क्या बना सकती है, इसे संस्थान में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। शरीर की आकृति ही नहीं, प्रकृति का निर्धारण भी माइक्रोलीटर की सूक्ष्मतम मात्रा में स्रावित इन रसबूंदों द्वारा किया जाता है। जो कुछ भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है उसका कारण तो शरीर संरचना व क्रिया पद्धति से तालमेल बैठाते हुए कहीं न कहीं जोड़ लेते हैं, किंतु ऐसे कई अद्भुत रहस्यमय परिवर्तन होते हैं जिनकी संगति रासायनिक हलचलों से बैठती प्रतीत नहीं होती है।
वस्तुतः इन रहस्यों की कुंजी सूक्ष्म शरीर में अवस्थित होने के कारण ही प्रत्यक्षवादी विज्ञान कुछ कह पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है। हार्मोन्स को ही ले लें तो लिंग निर्धारण के लिए ही स्वाभाविक पुरुषोचित दृढ़ता, पुंसकत्व, स्त्रियोचित कोमलता एवं कामोल्लास की व्यक्ति व्यक्ति में पाई जाने वाली न्यूनाधिकता इत्यादि का मूलभूत कारण क्या है, यह शीघ्र समझ में नहीं आता। व्यक्तित्व का आमूल चूल करेवर इन सूक्ष्म रसरावों पर निर्भर है। शरीर विज्ञानी तो इनकी असामान्यता को पैथोलॉजी के स्तर पर ही समझ पाए हैं, पर फिजियोलॉजी की परिधि में बने रहकर स्वेच्छा से किन्हीं योग साधनाओं के अवलंबन से वांछित परिवर्तन संभव कैसे हो सकता है? इसका समाधान चिकित्सा विज्ञानियों के पास नहीं है। वस्तुतः दशाब्दियों पूर्व डॉक्टर क्रुक्सैंक ने इन हार्मोन ग्रंथियों को जादुई ग्रंथियां कहा था, वह मिथ्या नहीं था। पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल्स एवं गोनेड्स के नाम से जाने जाने वाले ये 7 ग्रंथि समूह जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी भिन्न भिन्न परस्पर अवलंबी भूमिका निभाते रहते हैं। व्यक्तित्व के उतार चढ़ाव, स्वभाव, चिंतन, दृष्टिकोण इत्यादि का निर्धारण इन्हीं के द्वारा होता है। मनःशास्त्रियों एवं जैव वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने शोध निष्कर्षों के हवाले से कहा है कि शरीर संरचना संबंधी बहुत कुछ जानकारी होते हुए भी यह कहना कठिन है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में वैचारिक एवं भावनात्मक विकास अलग प्रकार से क्यों होता है। ऑकल्ट केमिस्ट्री एवं एस्ट्रोलॉजिकल कोरिलेशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स जैसे ग्रंथों में विद्वान लेखकों का कहना है कि ब्रह्मांडी चेतना सूक्ष्म रूप में अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है एवं व्यक्तित्व के विधि क्षमताओं को उभारने में सहायक भूमिका निभाती है। आवश्यक हार्मोन्स को बढ़ाना एवं अनावश्यक को कम करना अन्न में कोश की साधना द्वारा संभव है, ऐसा योग वेत्ताओं का मत है। बायोइलेक्ट्रिसिटी एवं प्राणमय कोश या इथरिक डबल की परस्पर संगति समझने के पूर्व जैव विद्युत के संबंध में कुछ प्राथमिक तथ्य समझ लेना जरूरी है। इसे जैव चुंबकत्व से भी कुछ हटकर समझना चाहिए, जो प्रभामंडल बनता एवं मनोमय कोश से संबंधित माना जाता है। यूं शरीर में विज्ञान सम्मत ताप, प्रकाश, चुंबक, विद्युत, ध्वनि एवं यांत्रिक 6 ऊर्जाओं के प्रमाण भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न रूपों में पाए जाते हैं, किंतु प्राणमय कोश को समझने के लिए उसे जैव विद्युत से भली भांति जोड़ते हुए विवेचन किया जाना अनिवार्य है। शरीर के अलग अलग लगभग सभी उत्तक और जीव कोश प्रबल स्थायी विद्युत ऊर्जा संपन्न पाए जाते हैं। यहाँ तक कि यही सब मिलकर मस्तिष्क रूपी प्रधान कंप्यूटर का नियंत्रण सुसंचालन भी करते हैं। लगभग 20 मिली वोल्ट का स्थायी विद्युत क्षेत्र तो मस्तिष्क की बाह्य परत के आर पार स्थायी रूप से पाया जाता है। शरीर में स्थायी रूप से चल रहे अनेक चक्रों जो रासायनिक चयापचय केमिकल मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं की तरह एक विद्युत चक्र भी चलता है, जो रसायनों से बनी काया के सजीव या निर्जीव होने के कारण बनता है। ऑक्सीजन हम श्वास से भीतर सोखते व कार्बन डाइऑक्साइड प्रश्वास द्वारा प्रदूषित वायु के रूप में बाहर निकालते हैं। यह ऑक्सीजन जितनी देर शरीर में परिभ्रमण करती है, ऋण आयनों द्वारा जीव कोषों को ऊर्जा प्रदान करती है। लगभग इसी प्रकार वायुमंडल में समव्याप्त विद्युत आवेश को हर व्यक्ति फेफड़ों एवं त्वचा के मार्ग से अवशोषित करता है।
वातावरण में विद्युत विभव सौर ऊर्जा, कॉस्मिक किरणों और भूमंडल की स्वाभाविक रेडियोधर्मिता से विनिर्मित होता है। ये सूक्ष्माणु ऋण विभव धारण किए होते हैं एवं वायुमंडल में 5 वोल्ट प्रति मीटर के औसत से आयनोस्फीयर की निचली परत में विद्यमान होते हैं। मानव शरीर में प्रवाहित विद्युत धारा लगभग 10 पिको एम्पियर की ताकत की होती है। इस अल्प मात्रा में प्रवाहित विद्युत की सामर्थ्य कितनी प्रचंड होती है, यह सहज ही जाना नहीं जा सकता। फ्रांस की स्ट्रेसबर्ग यूनिवर्सिटी के चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर फ्रेड बैलेस ने अपनी पुस्तक द बायोलॉजिकल कंडीशंस क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से काया में प्रविष्ट व उससे उत्सर्जित होने वाले प्रवाह को मापा व इस विद्युत चक्र के कारण मनुष्य को एक चलता फिरता बिजलीघर माना है। शरीर में लगभग 75,000 अरब कोष हैं एवं सभी में विद्युत ऊर्जा विद्यमान है। प्रत्येक कोशिका के आसपास 60 से 90 मिलीवोल्ट का विद्युत विभव पाया जाता है। हर सेल एक बैटरी है व संपूर्ण शरीर इसका समुच्चय। हर सेल एक विद्युत संधारक कैपेसिटर है एवं संपूर्ण शरीर एक समग्र कंप्यूटराइज उपकरण लगभग 1 सेंटीमीटर कंडक्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट के समकक्ष। हर कोष झिल्ली मानवीय काया को विद्युत भंडार का स्वरूप दे देती है। भौतिकी का यह विवेचन क्लिष्ट होते हुए भी शरीर की सूक्ष्म संरचना को समझने के लिए अनिवार्य भी है। त्वचा, जनेंद्रियां, आँखों व चेहरे की यह विद्युत ऊर्जा निरंतर उत्सर्जित होती जाती है। त्वचा पर प्रतिरोध मापन जीसीआर के माध्यम से इस उत्सर्जन को मापा जा सकता है। हृदय की विद्युत को ईसीजी, मस्तिष्क की विद्युत को ईईजी व डीपीजीसी ब्रेन पोटेंशियल्स के द्वारा तथा आँखों की विद्युत को इलेक्ट्रोनिस्टेग्मोग्राम व रेटिनाग्राम से मापा जाता है। मांसपेशियों की विद्युत इलेक्ट्रोमायोग्राम द्वारा मापी जा सकती है एवं नाक व होठों की विद्युत को इलेक्ट्रोनेसोलोब्रियोग्राम द्वारा मापा जा सकना संभव है। प्राण शक्ति का यह समुच्चय ही प्राणमय कोश की संरचना करता है। इसमें आने वाली कमी बेसी की ही व्याधि का कारण बनती है। समय समय पर आग के शोले फूटने की तरह शरीर से ज्वाला चिंगारियाँ निकलने, स्वतः जलन ऑटो कंबसन के रूप में इनके परिणाम भी देखे जाते हैं। अध्यात्म प्रयोजनों में यह ऊर्जा जीवनी शक्ति का संचय करने एवं अधोगामी प्रवाह को रोकने, ऊर्ध्वगामी बनाने की भूमिका निभाती है। क्षरित विद्युत जब सत प्रयोजनों में नियोजित होती है तो प्रसुप्त सामर्थ्य, संकल्प बल, इच्छा शक्ति को जगाकर असंभव कार्य कर दिखाती है। इसका छोटा स्वरूप सिद्धियों के रूप में देखा जाता है, जबकि यह जल के ऊपर दिखाई देने वाला हिमखंड का एक टुकड़ा मात्र है। जो मूलभूत संपदा है वह विराट है, अक्षय है। प्रश्न केवल सुनियोजन का है। अब तीसरे मनोमय कोश की चर्चा करें। जो मानवीय चुंबकत्व शरीर में सूक्ष्म रूप में प्रतिकृति रूप में विद्यमान है। भूमंडल व वातावरण में गामा, बीटा, लेजर, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड आदि शक्ति किरणें भिन्न भिन्न रूपों में क्रियाशील रहती है। मानवीय काया में इन सबका समुच्चय जैव चुंबकत्व बायोमैग्नेटिज्म के रूप में होता है, जो प्रभामंडल सम्मोहन, साइकिक हीलिंग, आध्यात्मिक मन चिकित्सा, शक्ति संचार इत्यादि आध्यात्मिक विभूतियों के रूप में अपने अस्तित्व का परिचय देता रहता है।
क्वांटा के ब्रह्मांड व्यापी महासागर में चुंबकीय बल का ही आधिपत्य है, जिसके बलबूते यह ग्रह नक्षत्र परस्पर संतुलित क्रियाशील दिखाई देते हैं। चुंबकीय ऊर्जा मानवीय काया में उसी तरह ध्रुवीकरण रूप में विद्यमान है जैसे कि पृथ्वी के दो ध्रुवों में एक चुंबक डायपोल द्विध्रुवीय मैग्नेट होता है, जिसमें उत्तरी व दक्षिणी दो सिरे होते हैं। एक उत्तरी सिरा ग्रहण करता है व दूसरा दक्षिणी सिरा चुंबकीय बल निःसृत करता है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायपोल है। मानवीय काया में शुक्राणु की सत्ता का आधिपत्य जमते ही डिंब में ध्रुवीकरण प्रक्रिया आरंभ हो जाती है एवं यही सारे शरीर के 75,000 अरब कोषों में इन चुंबकत्व को फैलाती है। मूलतः चुंबकत्व की यह शक्ति शरीर के दो ध्रुवों स्थायी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायपोल की तरह सुषुम्ना के मूलाधार रूपी दक्षिणी एवं सहस्त्रार रूपी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के रूप में विद्यमान रहती है। पृथ्वी के ध्रुवों पर उसका चुंबकीय क्षेत्र सौर हवाओं से टकराकर ध्रुव प्रवाह ऑरोरा बोरियलिस बनाता है। ठीक इसी प्रकार मानवीय चुंबकत्व अपने उत्तरी ध्रुव पर आभामंडल के रूप में विराजमान होता है। आज संपन्न मनीषी इसी के सहारे अनन्य मनुष्यों की अंतः चेतना को परखते व प्राण संबल प्रदान करते रहते हैं। डॉक्टर किलनर ने इसे आरा के रूप में मापा व किरलियन फोटोग्राफी के सहारे उंगलियों की पोरों से उत्सर्जित होता पाया। शक्तिपात, प्राण संचार, अध्यात्म चिकित्सा, आशीर्वाद, इन्हीं प्रक्रियाओं के सहारे चुंबकत्व की मात्रा अधिक रखने वाले अनन्यों को लाभान्वित करते देखे जाते हैं। मनोमय कोष को साधने में ध्यान योग, एकाग्रता के प्रधान भूमिका है। इच्छा शक्ति के चमत्कार इसी अर्जित जैव चुंबकत्व की सामान्य से अधिक की मात्रा के बलबूते बन पड़ते हैं। विज्ञानमय एवं आनंदमय कोष अंतः चेतना के गहन अंतराल में निहित वे दिव्य संरचनाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध ब्राह्मी चेतना से होता है। स्थूल पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से तत्ववेत्ताओं ने विज्ञान में कोष के स्नायु रसायनों, न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशन से तथा आनंदमय कोष की थैलेमस मध्य स्थित मस्तिष्कीय फुहारे रेटिकुलम एक्टिवेटिंग सिस्टम से संगति बैठाने का प्रयास किया है। दोनों ही संरचनाएं स्वयं में जटिल व बड़ी रहस्यमय है। विज्ञान का अर्थ है कामकाजी नहीं, विशिष्ट ज्ञान, असामान्य प्रज्ञा, प्रतिभा को उभारने वाली परत निसंदेह विलक्षण होती है। यह कार्य उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के जिम्मे आता है जो सामान्य अवस्था में तो सिनेप्सोस पर स्नायु संचार भर की भूमिका निभाते हैं, किंतु उत्तेजित किए जाने पर प्रसुप्त केंद्रों व विलक्षण प्रतिभा केंद्रों को भी जगाने की सामर्थ्य रखते हैं। एसिटाइल कोलिन, मॉर्फिन, सेलेक्टिव ओपिएट्स अर्थात डार्फिन्स, एनकेफेलिन, एडिनोसिन समूह, गाबा समूह, सेरोटोनिन 5, अल्फा एड्रेनर्जिक, बीटा एड्रेनर्जिक एवं मस्केरिनर्जिक कोलिनर्जिक समूह के नाम से ये सारे मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र से समव्याप्त हैं। मस्तिष्कीय सत्व के 10 लाख में से एक भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सूक्ष्म रसायन मन की अचेतन, चेतन व सुपर चेतन परतों के उत्तेजन द्वारा विलक्षण प्रतिभाओं, आविष्कार, बुद्धि, स्वप्नों के माध्यम से संदेश आदि के रूप में
अपनी सक्रियता का परिचय देते रहते हैं। विशिष्ट योग साधनाओं द्वारा इस सारे समुदाय को सक्रिय बनाकर अतीन्द्रिय क्षमताओं का धनी एवं विलक्षण आनंद की अनुभूति कर सकने में समर्थ योगी बना जा सकता है। आनंदमय कोश एवं सहस्रार चक्र परस्पर अन्योन्याश्रित सूक्ष्म संरचना संस्थान के दो नाम हैं, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के रूप में मस्तिष्क मध्य में अवस्थित होता है। लक्षाधिक न्यूरॉन्स यहाँ शरीर से प्रवेश करते वो यहाँ से मस्तिष्क के भिन्न भिन्न केंद्रों में को जाते हैं। चेतना की उच्चतर स्थितियाँ इसी विद्युत स्फुलिंग छोड़ते रहने वाले फुहारे की सक्रियता पर निर्भर है। जो महत्व स्नायु रसायनों का है उससे अधिक इस संस्थान का है, जो मनः चेतना की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए उत्तरदायी है। वाणी से संबंधित भिन्न भिन्न विजुअल, ऑडिटरी, स्पोकन, वर्बल रेट एवं ग्राफिक स्पीच, श्रवण, दृश्य, वीक्षण, दिक्काल में सामंजस्य, भूतकाल की स्मृतियाँ आदि सभी केंद्र मस्तिष्क में कैद हैं। दाहिना मस्तिष्क व उसका पैराइटल कॉर्टेक्स दोनों को जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोजम तथा लिम्बिक सिस्टम विभिन्न विलक्षणताएं अपने अंदर समाये हुए हैं। अभी तो मात्र 7 से 13% इस पूरे समुच्चय का भाग वैज्ञानिकों को ज्ञात है। जब शेष प्रसुप्त की जागृति आनंदमय कोश की जागरण की फलश्रुतियों से वे परिचित होंगे तो मानवीय असीम सामर्थ्य एवं वृद्धि सिद्धियों के प्रत्यक्ष रूप को देख हतप्रभ रह जाएंगे। बहुत कुछ विलक्षण इस उत्तरी ध्रुव में छिपा पड़ा है। गायत्री की उच्च स्तरीय प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण की विधि व्यवस्था, शिव शक्ति का संगम यहीं बन पड़ता है। मानव के भाव पक्ष को उभारने एवं उसे महामानव अतिमानव बनाने का पुरुषार्थ यहीं संपन्न होता है। भक्ति और शक्ति के समन्वय का प्रतीक आनंदमय कोश बहुत कुछ रहस्यों को अपने अंदर समाये हुए है। पंचकोशी साधना के अंतर्गत आने वाले ये पांचों ही कोश पूर्णतः विज्ञान सम्मत है एवं इन्हें प्रयोगों की कसौटी चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले